हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल नो योर बॉडी नो योर डिजीज़ में। तो हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहां पे आपको पता चलेगा बहुत सारी डिजीज़ेस के बारे में, उनसे बचने के तरीके और होने के बाद हमें कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। साथ ही साथ आपको पता चलेंगे मेडिकल साइंस से रिलेटेड बहुत सारी स्पेशल चीज़ों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो से, और वो टॉपिक का नाम है रैबीज़। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो रैबीज़ है वो एक कुत्ते के काटने के कारण होने वाली बीमारी है, लेकिन रैबीज़ जो होता है उसका मेन कल्प्रिट होता है एक वायरस जो कि कुत्ते से हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो कि वायरस के कारण होती है। तो ह्यूमन में जो पार्ट इन्वॉल्व होता है इस रैबीज़ के कारण वो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। मतलब जो वायरस है कुत्ते काटने के कारण हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा और हमको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे। साथ ही साथ ये जो वायरस है, ये जो बीमारी करता है वो 100% फेटल है। मतलब अगर एक बार सिम्टम्स आ गए तो उसके बाद ऊपर वाले की दुआ ही काम करती है। अगर हम देखें वर्ल्ड वाइड सिचुएशन को, तो वर्ल्ड वाइड ये 150 कंट्री से भी ज़्यादा देशों में फैला हुआ है। साथ ही साथ क्या कि हर साल 55,000 से भी ज़्यादा मौतें सिर्फ रैबीज़ वायरस के कारण हो जाती है। लेकिन अगर अपन इंडिया की स्पेसिफिकली बात करें तो इन 55,000 मौतों में से 20,000 मौतें भारत में होती है। इसलिए भारत में रैबीज़ एक टॉपिक ऑफ कंसर्न है। तो अब हम देखते हैं कि क्या सिर्फ डॉग ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस वायरस को ट्रांसमिट करने में। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है। 90% केसेस में कल्प्रिट डॉग पाए गए हैं, इसलिए सबको लगता है कि जो डॉग है वही वायरस का ट्रांसमिशन करते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल में अमेरिका में जो मेजर ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शन है वो बैट के द्वारा होता है। तो बैट वहाँ पे मेजर थ्रेट है रैबीज़ के लिए। साथ ही साथ फॉक्स, जैकल और रकून्स, ये एनिमल भी वायरस का ट्रांसमिशन टू ह्यूमन करते हैं। तो वैसे में आपका सबसे पहला स्टेप बनता है रैबिट डॉग को पहचानना। मतलब ऐसा कुत्ता जिसमें अभी प्रेजेंट में वायरस, रैबीज़ वायरस का इन्फेक्शन प्रेजेंट, क्योंकि वो कुत्ता आपको या फिर आपके कुत्ते को काटेगा, दोनों को वायरस हो जाएगा। तो ऐसे कुत्तों को पहचानने के लिए उसमें मिलेगा मैड डॉग सिंड्रोम। मतलब ये कुत्ता कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव होगा, बिना कुछ किए, बिना पत्थर मारे चहक जाएगा। साथ ही जब ये भौंकेंगे तो इनके भौंकने की आवाज़ में फ़र्क होगा। ये इधर उधर कहीं भी घूम रहे होंगे, इनमें सलाइवा का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो रहा होगा और इसलिए इनके माउथ में फोम यानी झाग बन जाएगा। और साथ ही साथ ये कुत्ते 1 हफ्ते के अंदर मर जाएंगे। तो ऐसे कुत्तों को होगा रैबीज़ का वायरस। हम इन्हें आसानी से अपने आसपास पहचान सकते हैं और हमें इनसे बच के रहना है। तो अब अपन स्टार्टिंग से देखते हैं कि एक्चुअली में होगा क्या। तो ये बुलेट शेप जैसा दिखने वाला वायरस आपके कुत्ते के अंदर जाएगा, फिर आपके कुत्ता हो जाएगा कुछ ऐसे। अब जहाँ पे कुत्ते ने हमें काटा है वहाँ पे तो पहले ये वायरस डिवाइड करेगा। मसल में काटा है, मसल में डिवाइड करेगा। अब काटने के बाद ये वायरस वहीं पे कुछ समय के लिए रहेगा और धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा। ऊपर मतलब कि ये नर्व की तरफ बढ़ेगा। ये नर्व से फिर जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, फिर स्पाइनल कॉर्ड से धीरे धीरे ये हमारी ब्रेन में चला जाएगा। और ब्रेन में जाने से पहले ये और भी जगहों पे फैलेगा, जैसे कि किडनी, पैनक्रियास, हार्ट, सलाइवरी ग्लैंड्स, आइज़ में कॉर्निया, और फाइनली ब्रेन में जाएगा। और ब्रेन में भी मेन पार्ट जो होगा वो होगा सेरेब्रम और हिप्पोकैम्पस। तो अपन देखते हैं अब कुछ रैबीज़ वायरस के फीचर। सबसे पहले देखते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब वायरस के बॉडी के अंदर एंट्री होने से लेके सिम्टम्स के आने के बीच के समय को अपन इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, जो कि होता है 20 से 90 दिन। और हर केसेस को देखें तो 1 हफ्ते से 19 साल भी लग सकते हैं। तो ये जो टाइम है ये डिपेंड करता है कि कितना समय लगा वायरस को ब्रेन तक पहुंचने में। तो ये समय डिसाइड करेगा कि फीचर्स कब आएंगे। साथ ही साथ ये डिपेंड करेगा आपकी हाइट में और कुत्ते ने कहाँ पे काटा है। तो अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो वायरस को ट्रेवल करने में ज़्यादा समय लगेगा। साथ ही साथ अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपकी हाइट ज़्यादा होगी, और अगर हाइट ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली वायरस को ज़्यादा समय लगेगा। और अगर आपको कुत्ते ने पैर पे काटा है तो ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, और अगर गले के पास काटा है तो वायरस को ब्रेन तक पहुंचने में कम दिक्कत और कम समय लगेगा। तो अब हम बात करेंगे रैबीज़ वायरस के कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स के बारे में जो कि 2 से 10 दिन तक ही रहेंगे और कई बीमारियों में दिखाई देंगे। तो सबसे पहला सिम्टम है फीवर। दूसरा, चेंज होगा उनके खाने और पीने के तरीके में। साथ ही साथ उनके गले में खराश जैसी परेशानी बनी रहेगी। उन्हें खुद को लगेगा कि वो ठीक नहीं है। जहाँ पे ज़ख्म है, जहाँ पे कुत्ते ने काटा है, वहाँ पे एबनॉर्मल सेंसेशन दिखाई देगा। साथ ही साथ पेशेंट को सूरज की रोशनी से
डर लगेगा, मतलब फोटोफोबिया। तो ये सारे कॉमन सिम्टम्स के बाद जो मेन सिम्टम्स आएंगे वो होंगे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। तो सबसे पहला न्यूरोलॉजिकल साइन है हाइपर एक्साइटेबिलिटी। इसमें होगा ये कि आप स्टिमुलस तो कम देंगे लेकिन उसमें रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा आएगा। उनके बिहेवियर में चेंज होगा, उनके आंसू का बहना रुकेगा नहीं, लगातार आंसू बहते रहेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे सलाइवा का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, स्वेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और उनके रोंगटे खड़े ही रहेंगे। अब ये वाला जो सिम्टम्स है ये बहुत ही ज़्यादा डरावना है, क्योंकि इसमें इंसान को हो जाता है पानी से डर, हाइड्रोफोबिया। आप इसके पास पानी लेके जाओ, ये आपको मारने को दौड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही आप पानी इसके पास लेके जाते हो वो प्यासा रहता है, और जैसे ही वो पानी पीने की कोशिश करता है उसके मसल में इतना ज़्यादा इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन होता है लैरिंक्स की कि वो अनबियरेबल होता है और वो पानी नहीं पी पाता। साथ में आपको इसमें दिखाई देगा एयरोफोबिया। वो फ्रेश एयर से भी डरेगा, क्योंकि जो फ्रेश एयर है वो जैसे ही फेस पे पड़ेगी, फेस इतना ज़्यादा एक्साइटेबल हो गए हैं कि वो उस एयर के रिस्पॉन्स में इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है कि उसकी फेस में भी कॉन्ट्रैक्शन और लैरिंक्स में भी कॉन्ट्रैक्शन, जिसके कारण उसको वाटर और एयर दोनों से डर लगेगा। एंड सॉरी टू से बट लास्ट में सिर्फ एक ही चीज़ होगी, या तो वो इंसान कोमा में जाएगा और कोमा के बाद डेथ हो जाएगी। और इस बीमारी का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, ये 100% फेटल है, मरना तय है। तो ये सब सुनने के बाद दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि हमें अब करना क्या चाहिए। क्या हमें कुत्ते पालना चाहिए या फिर नहीं पालना चाहिए, या फिर जो भी हमारे पास कुत्ता है उसे कहीं भेज देना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुत्ता पालना अच्छी चीज़ है, हमारी इम्यूनिटी में पॉजिटिव चेंज आता है। लेकिन कुत्ता पालते समय 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो उसे वैक्सीन टाइम पे लगवानी है, कोई भी वैक्सीन हो उसे लगवा दो, और अगर नहीं लगवाई है तो उसे गली के कुत्तों से दूर रखो, क्योंकि ज़्यादा चांसेस रैबीज़ होने के उन कुत्तों में होते हैं। तो अगर वो उन कुत्तों के पास ज़्यादा जाता है और अगर रैबिट डॉग अगर आपके कुत्ते को काट देता है तो आपके कुत्ते को भी चांसेस होंगे रैबीज़ वायरस के इन्फेक्शन के। सपोज़ कर लो आपको गलती से किसी कुत्ते ने काट लिया, तो बिना ये जाने कि वो रैबिट है कि रैबिट नहीं है, आपको सबसे पहले तो उसको 10 से 15 मिनट तक साबुन और पानी से धोना है। उसमें बढ़िया आराम से डेटॉल लगाओ, उसे बार बार छुओ मत और कवर्ड ही रखो। गलती से भी सलाइवा मत लगने देना कुत्ते का, क्योंकि क्या पता पहले रैबीज़ वाला ना हो और दूसरी बार रैबीज़ हो जाए। उसमें तेल, मिट्टी, नींबू, पान का पत्ता, मिर्च या फिर चौक जैसी चीज़ें ना लगाओ, क्योंकि मेरी मम्मी ने तो लगा दिया था, सब अंधविश्वास है। आपको लगवा लेना टिटनेस के इंजेक्शन जाके तुरंत। हो सकता हो क्लॉस्ट्रीडियम के कुछ स्पॉर चले गए हों और आपको टिटेनस हो जाए, तो वैक्सीन ज़रूर लगवा लेना। साथ ही साथ आपको लेनी है एंटीबायोटिक्स, ताकि आपको कोई और दूसरा बैक्टीरिया आके इन्फेक्ट ना कर जाए, तो आपको सुपर इन्फेक्शन से बचाने के लिए। और ये सारे काम हो जाए तो तुरंत जाओ डॉक्टर के पास। तो WHO ने इस डॉग बाइट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है नो रिस्क, कोई खतरा नहीं है। दूसरा है माइनर रिस्क, कम खतरा है। और तीसरा है मेजर रिस्क, ज़्यादा खतरा। तो पहले नो रिस्क में आते हैं जो कुत्तों को छूते हैं, उनके साथ रहते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं या फिर उनका सलाइवा से कांटेक्ट होता है, इनको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। दिक्कत चालू होती है माइनर रिस्क से, जहाँ पे थोड़ी सी खरोच, नाखून गड़ जाना या फिर दांत गड़ जाना लेकिन ब्लीडिंग नहीं हुई है। तो यहाँ पे हमको वाउंड मैनेजमेंट करना है, घाव को थोड़ा साफ़ करना है, वही सारी चीज़ें, और रैबीज़ की वैक्सीन लगानी है। और कुत्ते को ऑब्जर्व करना है कि वो 10 दिन बाद भी जिंदा है या फिर 10 दिन बाद मर गया। कि अगर वो 10 दिन बाद मर गया, इसका मतलब उसको रैबीज़ का इन्फेक्शन था और आपको पूरी की पूरी शॉट्स लेने हैं वैक्सीन के। और 10 दिन के बाद अगर वो जिंदा है तो आप वैक्सीन को वहीं से छोड़ सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है मेजर रिस्क वाले। तो यहाँ पे क्या होगा, कुत्ते ने काटा है लेकिन एक से ज़्यादा घाव है, ब्लीडिंग हो रही है और गहरा है, या तो सलाइवा का कांटेक्ट हुआ है आपकी किसी घाव से, कुत्ते ने नहीं काटा था, चोट लगी थी, वहाँ पे आके कुत्ते ने चाट लिया, या फिर आपका कांटेक्ट हुआ है बैट से या फिर किसी वाइल्ड एनिमल से, तो यहाँ पे आपको रैबीज़ की वैक्सीन भी लेनी है। साथ में आपको यहाँ पे लेनी है RIG, रैबीज़ इम्यूनोग्लोबिन्स, जो कि वायरस को न्यूट्रलाइज कर देंगी कुछ ही दिन में। आपको साथ ही साथ 10 दिन का डॉग को ऑब्जर्वेशन में रखना है। और बाउंड मैनेजमेंट तो सबसे पहले है। तो अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी रैबीज़ वैक्सीन के बारे में। तो ये लाइफ टाइम इम्यूनिटी नहीं देता, ये कुछ समय के लिए इम्यूनिटी देता है, जैसे कि 1 साल के लिए लगभग। आपको इसके 4 से 5 डोज लेने पड़ेंगे, और अगर आपने कोई भी डोज मिस कर दिया है तो वापस से रीस्टार्ट नहीं करना है, आपको दूसरे दिन वो दूसरा डोज ले लेना है, लेकिन डोज सारे कंप्लीट होने चाहिए। दूसरी अपन बात करते हैं RIG मतलब रैबीज़ इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में।
तो ये हमको कोई भी इम्यूनिटी नहीं देता है। ये क्या करेगा, वायरस को सिर्फ मारेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। इसका सिर्फ एक ही डोज लगता है और इसको जल्द से जल्द लेना चाहिए है फर्स्ट वैक्सीन के बाद 7 दिन के अंदर। तो रैबीज़ को लेके इन्फॉर्मेशन आपके लिए सिर्फ इतनी ही थी। मैं तो एडवाइस करूँगा कि इस बीमारी को आप बहुत क्रिटिकली हैंडल करें, क्योंकि एक छोटी सी भूल आपको लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में डाल सकती है। क्योंकि पहले बताया ये 100% फेटल है, बीमारी का इलाज नहीं है, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा। और अगर आप कोई भी स्टेप ले रहे हैं तो प्लीज़ अपने कंसल्टिंग डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट ज़रूर करना, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आगे और ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ। और मुझे पता है काफ़ी सारी दिक्कतें हैं वीडियोस में, पर मैं समय के साथ इन्हें सुधारने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू।